नमस्कार दोस्तों, मीनाक्षी क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में और नदियों में हमने चर्चा कर ली थी दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अंतःप्रवाह की नदियां और हमारी चल रही थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। चंबल नदी है, माही नदी है, बेडस नदी है। लास्ट में हमने जो बात की थी वो बेडस नदी के बारे में की थी। आज दोस्तों हम बात करते हैं काली सिंध नदी के बारे में कि जो काली सिंध नदी है इसका उद्गम कहां से होता है, कितने किलोमीटर राजस्थान में बहती है, कहां इसका समापन होता है, कौन सी इसकी सहायक नदी है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं काली सिंध नदी की बात करूं तो जो इसका उद्गम होता है, उद्गम आप जानते हो जहां से ये नदी निकलती है, तो वो निकलती है आपकी बांगली गांव की पहाड़ी। ये बांगली गांव की पहाड़ी से निकलती है और ये पड़ता है आपका देवास। देवास नामक स्थान पड़ता है ये आपके एमपी। ध्यान रहे दोस्तों, बांगली गांव की जो पहाड़ी है वो देवास नामक स्थान पर है और एमपी यानी मध्य प्रदेश से ये आपकी नदी निकलती है। अगर मैं इसकी कुल लंबाई की बात करूं कि टोटल इसकी जो लंबाई है दोस्तों 278 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी काली सिंध नदी की टोटल जो लंबाई है 278 किलोमीटर है। हाँ, केवल राजस्थान में लंबाई की बात करूं, राजस्थान में लंबाई की बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान में ये बहती है 145 किलोमीटर। यानी टोटल इसकी जो लंबाई है 278 है और राजस्थान की बात करूं दोस्तों तो 145 किलोमीटर है। अगर एमपी से आएगी तो राजस्थान में तो प्रवेश करेगी, सीधी बात है। अब राजस्थान में अगर प्रवेश करवाते हैं कि ये नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है दोस्तों, नदी प्रवेश करेगी एमपी से आएगी तो क्लियर है प्रवेश करेगी और ये प्रवेश करेगी बींदा गांव। और आपका जो बींदा गांव है वो रायपुर में पड़ता है और रायपुर आपका झालावाड़ में पड़ता है। यानी ये जो नदी है आपके बींदा गांव रायपुर में प्रवेश करेगी जो कि झालावाड़ में पड़ता है, यहां ये प्रवेश करेगी। अब ये प्रवेश करेगी, इसके बाद में राजस्थान में बहेगी। तो राजस्थान में कौन कौन से जिलों में बहती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हाँ, पहले इसका हम समापन करवा देते हैं कि साहब ये समाप्त कहां पर होती है। जो आपकी काली सिंध नदी है उसका समापन कहां होता है तो ध्यान रखना दोस्तों, एक नोनेरा गांव पड़ता है, नोनेरा गांव, और नोनेरा गांव आपका पड़ता है कोटा में। नोनेरा गांव कोटा में पड़ता है और ये जो नदी समाप्त होती है ध्यान रखना दोस्तों चंबल नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है? चंबल नदी में ये क्या होती है? मिलती है। हाँ, इसकी अगर प्रवाह की बात करूं कि साहब ये झालावाड़ से प्रवेश करके ये कहां पर जाती है तो राजस्थान में दोस्तों ये झालावाड़ में आती है, बारा में आती है और कोटा में बहती है और चंबल नदी में क्या हो जाती है दोस्तों, ये मिल जाती है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि झालावाड़, बारा और कोटा 3 जिलों में बहती हुई ये चंबल नदी में क्या हो जाती है दोस्तों, समाप्त हो जाती है। हाँ, मैं इसकी सहायक नदी की बात करूं, इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं तो दोस्तों मैं उसके लिए एक ट्रिक्स बना रखा हूं और वो इसकी जो ट्रिक है वो आप देख सकते हो। इसकी जो ट्रिक्स है वो है अपनी उजाड़ चंद्रभागा। यानी ये क्या है? सहायक नदियां हैं अपनी उजाड़ चंद्रभागा। ऐसे मैंने दोस्तों इसकी जो सहायक नदी है वो आहू नदी है। कौन सी नदी है? आहू नदी है। पैसे में बात करूं तो परवन नदी है। नी से मैं बात करूं तो निमाज नदी है, नीमाज। और अगर आगे की बात करूं उजाड़ से आपकी नदी उजाड़ी होगी, उजाड़, और चंद्रभागा से अभी आपकी नदी चंद्रभागा ही होगी। यानी ये इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। दोस्तों एक बार फिर से देख सकते हो, जो काली सिंध नदी है उसका उद्गम आपके बांगली गांव की पहाड़ी देवास नामक स्थान एमपी से होता है और इसकी कुल लंबाई की मैं बात करूं दोस्तों 278 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई की बात करूं तो इसकी 145 किलोमीटर है।
राजस्थान में ये जो प्रवेश करेगी बींदा गांव, और बींदा गांव है आपका कहाँ पे, रायपुर में, और रायपुर आपका कहाँ है, झालावाड़ में। और समापन की बात करूं तो नोनेरा गांव पड़ता है, और नोनेरा गांव आपके कोटा में है, और कोटा से जो आपकी नदी बहती है कौन सी, चंबल, और चंबल में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। प्रवाह यानी राजस्थान में कहां कहां पर बहती है, तो राजस्थान में झालावाड़, बारा और कोटा में जाकर किस कौन सी नदी में, चंबल नदी में ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। सहायक नदियों की बात करूं, काली सिंधी की भी सहायक नदियां हैं, यानी जो वो नदियां, जो छोटी छोटी नदियां जो अपना पानी लाकर काली सिंधी में डालती हैं। जैसे अपनी उजाड़ चंद्रभागा, इसका क्या है, ट्रिक्स है। ऐसे आहू नदी, पैसे परवन नदी, नी से आपकी क्या हो गई, निमाज नदी, उजाड़ से आपकी उजाड़ नदी, और चंद्रभागा से आपकी चंद्रभागा नदी। दोस्तों आगे की चर्चा बात करेंगे, इसके बाद में जो नदी आएगी वो आएगी मोरेल नदी। जब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं मोरेल नदी के बारे में।